परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे चुने गए हैं। आप उनका अध्ययन कीजिए। निश्चित ही इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुल अंक इसमें 7 हैं और इसमें अंक 1, 2 और 4 अंक के प्रश्न आने की संभावना है। प्रश्न संख्या 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न। तो 1 अंक वाले प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न है यहाँ कर्णी 2 या कर्णी 3 या कर्णी 5 एक संख्या है, तो इसका आंसर आपको देना होगा अपरिमेय संख्या। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कर्णी x, जहाँ x का मान 2, 3, 5 का दशमलव प्रसार होता है, तो इसका आंसर है अशांत अनावर्ती। तीसरा प्रश्न HCF 6 और 20, इसका आंसर होगा 6 और 20 का जब हम HCF ज्ञात करते हैं तो 2 आंसर आता है। प्रश्न 4 HCF AB और LCM AB का जो गुणनफल है किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है A गुणित B या दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे 96 और 104 का HCF होगा, तो इसको ज्ञात करेंगे हम, तो इसका आंसर आता है 4। 2019 में यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद छठवां प्रश्न है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, तो इसका आंसर है 2m। सातवां प्रश्न किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो इसका सही आंसर है 2m+1 का रूप होता है। आठवां प्रश्न परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कहलाता है, इसका सही आंसर है शांत दशमलव। नौवां प्रश्न है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तो यहाँ पे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं ये। और प्रश्न क्रमांक 10 एक अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आप तैयार करिए। और 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। 2019 में यह प्रश्न पूछा था, इसको तैयार कीजिएगा जरूर। और दूसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 12, 15 एवं 21। 2020 में यह प्रश्न आया था परीक्षा में। इसके बाद दूसरा प्रश्न 6 और 20 ज्ञात करना है HCF LCM, 2019 में पूछा गया। और अंत में 96 और 404 पूरक परीक्षा में यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था, तो इसके LCM और HCF ज्ञात करना। अगला प्रश्न है तीसरा HCF 306, 657 बराबर 9 ज्ञात है और इसका LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसको ज्ञात करना 2020 में पूरक परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी परेड का 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 अंक वाले प्रश्न में इसमें जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छः की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न की तैयारी कीजिएगा 2 अंक के लिए। अगला है 4 अंक वाले प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2020 में यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। और सिद्ध करना है कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, 2020 में पूरक परीक्षा में यह प्रश्न आया था। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। तो इसके लिए हम ले सकते हैं 13/3125 या 35/50 या 23/2 की घात 3, 5 की घात 2। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इस चैनल को अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार की राशि खर्च नहीं होती है। परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार के सभी अध्यायों में से महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।